बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपको पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से पल ब पल आगाह करता रहूँगा और कर रहा हूँ। जो ही इलेक्शन करीब आएगा मैं आपको इसी चैनल से हर हलके से ये खबर भी दूंगा कि इस हलके से कौन कौन उम्मीदवार हैं और वो कितने परसेंट वोट लेकर कामयाब हो रहा है, और वही रिजल्ट इंशाल्लाह 8 फरवरी को आएगा जो मैं आपको पहले बता दूंगा। उससे पहले 8 फरवरी से पहले कुछ नए चाल डाल जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहले तो ये है कि जो बड़े बड़े लोग इस वक्त मौजूद हैं नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, JUIF में, और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो पहले जीते रहे हैं वो अब तरीके इंसाफ की छतरी ढूंढ रहे हैं और उसके नीचे वो पनाह लेने के लिए तैयार बैठे हैं। मुमकिन है कि तरीके इंसाफ भी उनको पनाह दे दे, क्योंकि तरीके इंसाफ के साथ अगर ये सुतीली माँ जैसा सलूक ना किया जाता जो 16 महीनों से उसके साथ जुल्म बर्बरियत ढाई जा रही है, तो फिर शायद वो ये नाम बड़े बड़ों को ना लेती और अपने ही कैंडिडेट के ऊपर इंसार करती। और ये जो मौजूदा जमातें हैं, ये जो मौजूदा जमातें इस वक्त मौजूद है जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी सरफहरिस्त हैं, अगर ये तरीके इंसाफ के साथ जुल्म ढाने में पीछे होती तो इनका वोट बैंक कम की बजाय बढ़ता, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। ये एक कानून कुदरत है, क्योंकि इन्होंने इंतहा का जुल्म किया और टीवी टॉक शोज पर बैठकर अता तारड़ और यानी कि इस किस्म के लोग जो नून लीग को दिन रात झूठों की छतरी से ढांप रहे थे वो एक्सपोज हो गए और उनका पता चल गया कि ये सिर्फ और सिर्फ, अब वो बात करते हो तो ऐसे पता चलता साफ चलता है कि ये उज़मा बुखारी हो गई, अता तारड़ हो गया, ये 3-4 नाम ऐसे हैं, ऐसे पता चलता है कि ये वाजी झूठ बोल रहे हैं। आम आदमी को पता चल रहा है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम 2018 तक पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके थे। आप कुछ भी नहीं कर चुके थे। 2018 के बाद आपको वैसे ही अगर ईमानदारी के साथ इलेक्शन कराया जाता तो 2018 में आपकी हुकूमत बननी ही नहीं थी। 18 के बाद 23 में, 18 तक के इलेक्शन में आपकी हुकूमत नहीं बननी थी किसी सूरत भी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का एक वतीरा है और इनकी ये एक सोच है कि ये एक पार्टी को 2 दफा बैक वक्त मौका नहीं देती, जो जितना मर्जी उसने अच्छा काम किया हो। आप काफ लीग को ले लें, परवेज मुशर्रफ के दौर में काफ लीग ने कितने काम किए थे। पाकिस्तान ने अगर कोई तरक्की की है ना, अगर कोई सही मायनों में देखे 1947 से लेकर आज तक, तो वो काफ लीग और परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई है। काफ लीग ने तो पाकिस्तान में प्राइमरी तक किताबें फ्री, तालीम फ्री, बहुत ही महकमे मुतारफ नए करा दिए, बेरोजगारी खत्म कर दी थी, रुपया आम था, हर आदमी खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहा था। अगर उस डिग्री से ही पाकिस्तान तरक्की करता रहता तो आज पाकिस्तान स्विट्जरलैंड के मुकाबले का मुल्क होना था, अगर काफ लीग को बार बार मौका दिया जाता। लेकिन ऐसा पाकिस्तानी कौम कभी नहीं करती। इन्होंने बेनजीर की कब्र को वोट दे दिए थे। ये मुर्दा लोगों को वोट दे सकते हैं लेकिन एक पार्टी को दोबारा वोट नहीं दे सकते बैक वक्त। जिस तरह अब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ी है, अब ये कहें कि हमें वोट मिल जाएगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इनको वोट मिलता नजर आता तो ये 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराते। इनको खुद को पता था कि हमें वोट नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने ये सदर से इख्तियार लेकर इलेक्शन कमीशन को देकर, और इलेक्शन कमीशन जो अपनी मर्जी से इलेक्शन कराएगा, जब तक ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले नहीं कहेंगे तब तक इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन नहीं कराएगा। लेकिन इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहा है। 8 फरवरी तक आपको बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। नून लीग के कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने के लिए ऐसे धकेला जा रहा है जैसे एक मजबूत पहलवान के मुकाबले में एक कमजोर पहलवान को तेल की मालिश वगैरह करके उतारा जाए कि आप इसके साथ कुश्ती लड़ें। ऐसी मिसाल है नून लीग की। वो अपने आदमियों को धक्के दे देकर मैदान में उतार रही है कि आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ें। बजाते खुद इनकी सोच देखो, नून लीग की गिरावट देखो कि इस वक्त मौजूदा सियासी हालात में लाहौर इनका गढ़ था,
मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, अगर नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती है पहले नंबर पर तो उसको इजाज़त ही नहीं होगी। शहबाज शरीफ, अमजद शहबाज ये खुद हल्के ढूंढ रहे हैं कि किस हल्के से हम इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकें। लाहौर से नहीं, लाहौर से तो इनको जवाब हो गया, लाहौर से ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब हो सकता है ये कराची से इलेक्शन लड़ें MQM के साथ मिलकर, तो वहां पर मजबूत जो MQM का कैंडिडेट है उसको पीछे करके वहां पर नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा और मरियम वहां से इलेक्शन लड़े। लाहौर से इनको जवाब हो, अगर ये खुद हल्के अपने लिए ढूंढ रहे हैं कि कहां से इलेक्शन लड़ें, तो फिर हो सकता है कि इनके उम्मीदवार भी ऐसे ही हल्के ढूंढ रहे हों और वो भी इलेक्शन में जाने से कासर हो। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।